देखो आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री वल्लभ, जय श्री नाथ जी। और ये हनुमान बगीची है, पहले भी हमने इसका डाला है वीडियो। बहुत दिन हो गए हैं, बाबा का सत्संग लेने आए थे। हर किसी संत का नहीं ले सकते, तपस्वी संत हैं, ये संत भगवान हैं। यहाँ पर जितने भी संत भगवान रहते हैं तपस्वी रहते हैं। देखो विराज रहे हैं बाबा श्री, विराज रहे हैं और यहाँ विराजेंगे बाबा। आप यहाँ विराज जाओ, आ जाओ, यहाँ विराजेंगे बाबा। बाबा आ जाओ आप, हैं यहीं विराजोगे? ठीक है, ठीक है। तो बाबा बच्चों के लिए ऐसा सरल उपाय बताओ जो कि संसार में रहते हुए कैसे करके उनका मन लग जाए ठाकुर जी में। एक मिनट, मैं इसको रख लेती हूँ। एक मिनट भैया, रुक जाओ। ना पैजामा हमारे गंदा रहता है। महाराज जी आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। महाराज जी आप काफ़ी समय से यहाँ विराज रहे हो। पहले भी आपका सत्संग लेके गई हूँ मैं, बहुत समय हो गया है ना। अभी मैं गई थी बैराज क्रॉस करके, तो ऐसे ही कुछ किसी कारण बस मैं वहाँ का सत्संग नहीं लेके आई हूँ, तो हमने सोची हम आपका ही सत्संग लेते हैं। आप उत्तराखंड से यहाँ कैसे कैसे आए इस ब्रज भूमि में, ये आप बताएं पहले तो। और आपका जो भक्ति मार्ग में जो रुझाव है वो कैसे कैसे हुआ, आप ये बताएं विस्तार से। सभी हमारे बच्चों को प्रेरणा मिले और भक्ति मार्ग की तरफ सभी बच्चे बढ़े। छूटे टूटे टाल के थोड़ा तेज बोलो आप, थोड़ा तेज बोलो महाराज जी, थोड़ा तेज बोलो आप। आवाज बोल रहे हैं। ब्रह्मोत्री करंट महल में संत निवास में हाँ, अपन रहन सहन फैल से और पत्ता जैसे डाल से पेड़ से छूट जाए टूट जाए वैसे भटक के आए पड़े हम। क्या कह रहे महाराज जी? जैसे वहाँ पर जैसे कि पत्ते से बीच से टूटते तो हैं जन, उसे भटकते हुए हम यहाँ तक पहुँच गए। अच्छा, और 20 बरस से यहीं पर आपका अनुभव यहाँ आने के बाद कैसा रहा? अच्छा रहा? आप आनंद ले रहे हो ना? नामे काम धाम है जो ग्रंथ माल आनंद देवता बलराम जमनोत्री बोले मूर्ति भाई ठाड़ के विचार भाई। तो आपको गृहस्थी वालों की जिंदगी आनंद की लगती है या फिर अच्छे कुंड जो है जमुना जलधारा है, जमुना मैया जो है आ रहा है, जमुना मैया के तट किनारे पे आप विराज रहे हो गोदी में? वहीं से आई। हाँ हाँ, उत्तराखंड भी आप देवता मूर्ति यही जो ब्रज गोकुल मथुरा के देवता। अब बलराम जमनोत्री भाई ठाड़ के विचार भाई हनुमान गोल्डन मूर्ति ऊपर मंदिर। आप गंगोत्री के पास के हो? वो उसी के बराबर जमुनोत्री अलग साइड पर जाते हैं। हाँ, जन्मोत्री अलग है, जन्मोत्री के पास में है आप। हाँ, दोनों बराबर स्थान है, ऊंचाई लेवल, लेकिन हाँ, बहुत दूरी है। अब जाते नहीं हो वहाँ? गंगा किनारे, ये जमुना। जी 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 महाराज जी जाते नहीं हो कहाँ? वहाँ अपने जन्म स्थान इतना पर? जल्दी आओ, हेलीकॉप्टर है जैसे उड़ के पहुँचना। क्या करें महाराज जी? उड़ के थोड़ा पहुँचे हमने बिल्कुल। हाँ, हेलीकॉप्टर से शरणानंद आते जाते हुए अपन टीम रवल लेती थी लेके शरणानंद जी। सन्नानंद महाराज गुरु जी, सन्नानंद में कभी ले तमाम लोग आते तो जाते। आपके गुरु जी सन्नानंद बाबा हैं? मतलब संगत पंगा जाओ अपने अपने साधन से सब लोग साधन धाम में द्वारा आना जाना। अच्छा, हाँ आना जाना रहता है, अच्छी बात है। अकेले 10 मूर्ति के साथ आना जाना। महाराज जी आप ये बताओ कि महिला संन्यास ले सकती हैं? महिला संन्यास ले सकती हैं? अब भाई है ना दुनिया में कि नहीं है, बताओ बड़ा है तो सब कुछ जानने वाली बात है कि सब लेना चाहिए नहीं? अगर बैराग जाग जाए तो जाना चाहिए, नहीं जाना भी वानप्रस्थ पे? हाँ, सभी नारी एक समान है साधु भेष में देखी रहो दुनिया सब जान। आना चाहिए ना, अगर संन्यास जाग गया है तो आना चाहिए ना। और बच्चों को किसी बच्चे का बैराग जाग जाए और जाग जाए इसलिए जन्म ले तो है कि शौक करे और साधु क्या कह रहे हैं बाबा? क्या कह रहे हैं? बैराग होना अपने आप बैराग होगा तो अपने आप चलाएगा वो आदमी, तो उसको कोई पकड़ता है माँ? परम साधु संन्यास कोई चद्दर नहीं है हम ओढ़ ले, वो एक अंदर की मन की गति होता है। वही बात, मन की गति होता है, वो मैं समझ रही हूँ। लेकिन घर के कहे कि तू शादी कर ले, महाराज जी घर के कहते हैं शादी कर ले, कोई भी बच्चा सही XYZ,
और उसका मन जो है भक्ति मार्ग में है, उसको क्या करना चाहिए बच्चे को? मानना चाहिए कि अभी के वेला भैया जाए जो है भक्ति मार्ग करके। थोड़ा साफ साफ बोलो महाराज जी, क्या करना चाहिए उस बच्चे को? कंट्रोल में उसको शिक्षा का दे लो और यार है जैसे दुनिया चल रहा हो वैसे चलो रहो जियो नहीं तो क्यों चलो लियो आगे जो पेटे वेला हो घर में भक्ति करो साधु महात्मा करो, ये समाज का जो ही व्यक्ति नहीं, भक्ति करनी चाहिए ना। सब अगर गृहस्थ आश्रम हर चीज में भक्ति है, अपना करो भक्ति। आप गृहस्थ का पालन करने के बाद संत बने हो कि पहले संत थे? अपन तो जन्म से ऐसी जन्म से ही हो ना, तो आप क्यों जन्म से बन गए फिर? बताओ, किसी का योग जन्म से ही बनने का है। हाँ तो परिस्थिति को दास होता है, परिस्थिति साधु बना दो है, चाहे जो जैसो भी साधु बन जा, तो परिस्थिति जो सामने आयो और उसका सामना करने में कह सकते परम साधु बन। हाँ, नहीं आनंद है कि नहीं साधु बनने के बाद, ये बताओ। अब ये तो भगवान का ईश्वर का साक्षात्कार पाने है ना? के बाद तो कोई इससे बड़ा कोई आनंद है? हाँ, और जब तक ये नहीं पायो है तब तक भगवान का ईश्वर के साक्षात्कार हो जाने के बाद में नहीं सही शरीर के अंदर तृष्णा भावना कामना सब शून्य हो जाता है ना। हाँ। शून्य हो जाता है ना, फिर कुछ पाना बाकी नहीं रहता ना, कुछ नहीं ईश्वर है ना? को भक्ति में तो फिर तब- यही परमानंद की गति है। हाँ तो अब सभी लोग के लिए नहीं गृहस्थाश्रम क्यों बनाए हो? सब लोग का है संसार में। अरे और वो तो अपने भगवान हाथ को की बात नहीं होती है। जिसका गृहस्थ में योग है वो गृहस्थ जिएगा, जिसका व्रत में योग है वो व्रत जिएगा, ये तो पक्की मानोगे आप। हाँ उसको कहना चाहिए कि भगवान को छोड़े फिर लेकिन किसी का बैराग जाग जाए, संसार को छोड़े फिरते हो भगवान को तुम क्या महाराज जी, किसी का बैराग जाग जाए, उसको घर के मार मार बैराग पे बैठा रहे जबरदस्ती कि नहीं तू गृहस्थ में रहे, तो उसको क्या करना चाहिए? घूम रहोगे भगवान के पापा हैं? सब भक्ति है, वो निकल निकल जाएगा ना, नहीं रुकेगा वो, क्योंकि वो उनके किसके कौन से थे, व्यास जी के बेटा थे जो कि माया की वजह से पेट में बैठे रहे थे। कितने साल अपनी माँ के पेट में बैठे रहे थे, 12 बरस तक पेट में बैठे रहे थे, और निकलने के बाद वो तुरंत भाग चले बन को तुरंत ही निकल पड़े वो। पिताजी के मुंह हो गया, कहाँ जा आप कहाँ के हो भैया? जन्मभूमि तो मेरा बिहार पड़ता है। देखो ये भैया भी कहीं ना कहीं मतलब सत्संगी हैं जो कि यहाँ ये बाबा श्री के। आप क्या कहना चाहोगे भैया भक्ति मार्ग में? भक्ति में ठाकुर जी की कृपा होती है तो ऑटोमेटिक बैराग मिल जाते हैं, उसके लिए बहुत त्याग करना पड़ता है, तो प्रभु का इच्छा होगा आपकी तभी। दृष्टिकोण में क्या मतलब अच्छा है, बैराग अच्छा है कि गृहस्थ अच्छा है? देखिए, गृहस्थ में रह करके पूजा पाठ ढंग से हो हाँ, तो अति उत्तम चीज़ है। बिल्कुल बिल्कुल अगर परिवार हमारा धर्म के अनुसार चल रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन धर्म के सुनो अनुसार। सुनो सुनो, लेकिन कितने % होता है ऐसा, आप ही बता दो। ये कितने % होता है? मुश्किल से 20-30%। 30% लोग हैं जो एकदम शांतिपूर्वक हैं। 70% लोग मतलब कुछ ना कुछ चलता रहता है, लड़ाई झगड़ा कुछ ना कुछ, कोई इधर है कोई विधर है, तो फिर वो ठीक नहीं है। बच्चे जो आ रहे हैं ना, नया पीढ़ी, हाँ। वो सबसे खराब हो रहे हैं। हाँ। वो नहीं सुन रहे हैं किसी को, बाप माँ दादा दादी उनको यही मार्ग दिखा लो बता लो क्या भैया हमारे जो चैनल से जुड़े हैं ना बच्चे, वो ऐसे हैं कि सिर्फ उनको सत्संग चाहिए। वो है ही नहीं मेट्रो में, कोई लड़कीबाजी के मेट्रो में है ही नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ भगवदियों से ही उनको लगाव है। आपके संगत में आप सारे सत्संग दे रहे हैं, इसलिए वैसे हो रहा है। हाँ। प्रभाव तो है, संगत जो है प्रभाव का फर्क होता है, सच्ची बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है। और 1.5 साल से जुड़े हैं, समझ लो कि वो इतना मतलब में जैसे लाइव वगैरह हम करते हैं, सत्संग करते हैं, वो इतना जुड़ चुके हैं पूरी तरह से। कोई सिस्टर कहता है, कोई गुरु माँ कहता है, कोई माता जी कहता है, कोई बहन जी कहता है। मतलब कि मैं उनके जीवन में बस एक ही चीज़ देख रही हूँ, चंद हैं लेकिन ऐसे हैं कि मतलब कि स्टूडेंट हैं वो, और उनका जीवन आप देखो, उनका जीवन देखो। अगर वो ऐसा वैसा जीवन उनका होता तो वो तो फोनों में वैसे चीज़ में लगाते, वो काय के जुड़ते हैं, काय के जुड़ते वो टाइम हमारी लाइफ में वो सत्संग का और उसका होता है, उनका जुड़ने का, वो उन वैसे लोगों का गलत चीज़ करने का होता है, आप समझते हो। निर्गुण सगुण में ही भगवान को समझना चाहिए। शंकर मानस राजवाड़ा
और निर्गुण में आके कहे महेश वाला बनता तो बनता रहा उनको ये कह नाम शंकर वाला राज वाला प्रभु राम लक्ष्मण जानकी देखो घर परिवार जैसा और महेश्वर वाला बनता दूसरे वाले बाबा कहाँ? इन बाबा के पास तो चले गए, अभी दे देंगे सत्संग शायद। देख लीजिए, अभी पूछ लीजिए। वो तो अंदर भी है एक बाबा। देखिए, वृंदावन का लीजिए थोड़ा सा बतौर। महाराज जी अभी 2 मिनट और लगाओ, 2 मिनट और लगाओ अभी, 2 मिनट और लगाओ अभी। अब मुझे आप ये बताओ कि क्या मिल गया था ऐसा सुभद्रा माता जी को, जो कि वो तपोवन में 9 साल रही थी, महिला होकर तपोवन में 9 साल रही थी, उनको क्या मिल गया था? वो ही मिल गया था ना जो आप अभी कह रहे हो कि साक्षात्कार होने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रह जाता है। पर जब तक तो उनको साक्षात्कार हुआ नहीं था, क्योंकि उनका योग था, वहाँ जाने का योग था उनका तपोवन में। और शिव जी ने, शिव शंकर भगवान ने उनको दर्शन दिए थे। मुझे मेरे सपने में शिव शंकर भगवान आए थे, साक्षात नहीं दिए, सपने में आए थे। मेरी पहली यात्रा, फर्स्ट यात्रा भैया थी मेरी अमरनाथ जी की। तो वहीं से मेरी जो कहते हैं ना सिंडी चढ़ते हैं ऊपर, चढ़ते जाते हैं, तो वहीं से शुरू हो गया था कि हकीकत में मानव जीवन का फल क्या होता है और ये हम किस लिए आए हैं। मैं बड़ी गहराई सोच में पड़ गई थी मैं। और वो जो था ना शिव जी का, वो जो था कि शिव ही आकाश है, शिव ही अग्नि है, शिव ही वो है जलवायु, सब कुछ शिव ही है। तो उसको मैं देखा करती थी, रोया करती थी मैं वहाँ की याद करके। तो शिव जी बाबा मेरे सपने में आए थे और आते थे उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था। अपने रूप में आए थे, ना कि कोई संत के रूप में आए थे। आते थे उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था। तो मैंने उनसे लौकिक वस्तु मांगी। कभी भी माता पिता बच्चे को वो चीज़ नहीं देते जो नुकसानदायक हो। तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, लेकिन आधा अधूरा, जो मेरा प्रारंभ था वो भोगने के लिए, पूरा नहीं दिया। तो मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि हम लोग जिस चीज़ को प्रिय समझते हैं ना, संसारी चीज़ को, और कोई उस चीज़ को हमें नहीं दे तो हमें बहुत बुरा लगता है ना। तो नहीं दिया उन्होंने, ऐसे करके आते थे उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था और दे के चल दिए। नंदी बाबा हाथ में थे उनके, में एक हाथ में नंदी बाबा थे और पूरी की अपनी मुद्रा में थे, वो चल दिए वो। तो मैंने कही शिव शंकर भगवान रुको तो सही, मैं आपको अपना पिता मानती हूँ। तो देख रहे हैं, वो बोले कुछ नहीं थे, देख रहे हैं कि क्या कहने वाले हैं। तो मुझे कोई प्रिय वस्तु थी, मैंने कही मुझे ऐसे ऐसे आशीर्वाद हो कि वो वस्तु मेरे इसी जन्म के लिए मैंने मांगी। तो उन्होंने सोची कि ये तो पागल है, हम किस लिए आए हैं इस धरा पे। ठाकुर जी आए तो उनसे ठाकुर जी को ही मांगना चाहिए, ना कि लौकिक वस्तु मांगनी चाहिए। उन्होंने आधा अधूरा आशीर्वाद दिया, वो आधा अधूरा भगवत के, और मैं भक्ति मार्ग में हूँ। कोई मेरी लौकिक मेरे पास कुछ नहीं है। हाँ, कहाँ से आते हैं? गोकुल के ही हैं। हाँ, गोकुल के ही हैं। अभी मैं गई थी बाबा का सत्संग लेने को, किसी कारणवश नहीं ले पाई। उस दिन का अंधेरे का वीडियो था उनका, मैंने सोची चलो उजाला हो रहा है, किसी कारणवश नहीं ले पाई मैं। तो हमने सोची बाबा का पहले भी लिया था हमने। तो यहाँ के जो संत भगवान है ना हमारे, ये एकदम शुद्ध हैं। ये जो बाबा श्री है अंदर, ये भी शुद्ध है, ये बाबा भी शुद्ध है बिल्कुल एकदम। गंगोत्री के पास गांव है बाबा का। बाबा वहाँ से आप आगे हो, आपका योग ब्रज का था, मेरा ब्रज। अब मेरी यहाँ से मेरी शुरुआत जो है, अब मेरी जो लास्टिंग है ना, वो मुझे लग रहा है कि मेरा उत्तराखंड का योग है। क्योंकि मुझे बहुत उत्तराखंड से, बद्रीनाथ जी से, गंगोत्री से, जन्मोत्री से, उस भूमि से मुझे बहुत ज़्यादा प्रेम है। ऐसा नहीं है कि मुझे गोकुल में तो मेरा मन लगता ही लगता है, हाँ, लेकिन मेरा योग है भजन तपस्या करने के लिए। जन्मोत्रीकरण के महल में, आंगन में ऊपर से भी लोग आते हैं, हाँ, नीचे से लोग भी, यहाँ से भी जाते हैं, हाँ, चंद्रलोक के लोग भी उतरते हैं, वो लोग भी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब वो तो जो है सिद्ध महात्मा है, लौकिक वाले अच्छे जैसे जो है, जो हवा में, आसमान में भी। महाराज जी आपको कितने साल हो गए संत बने हुए, भक्ति मार्ग में आए हुए? इसमें तो जितना इधर 2000 के पहले, उधर 2000 के पहले, 2000 से पहले, किशनपुर 2025 चल रहा है ना। हाँ, तो 25 साल होने वाला है। हाँ, किशनपुर घाट 80 के आधा जमुने भैया आ गया अयोध्या वहाँ से। सुगंध आ रही है चंदन की, आप देख रहे हो सुगंध आ रही है चंदन की।
बाबा की बहुत सुंदर मुद्रा में मतलब किशनपुर घाट पर रहने लगा और 80 के अकबर में 80 वाले जब मैया लाई डबल खाने पर डबल करता महाराज जी जिम्मेदारी के बाद सबको वानप्रस्थ करना चाहिए। जिम्मेदारी के बाद तो चारों इसीलिए बनाया करना चाहिए ना। बाल्या क्योंकि ये तो कुकर्म तो पक्षी और पशु भी कर लेते हैं, है ना। बाल ब्रश और गृहस्थ आश्रम, फिर उसके बाद वृद्धाश्रम और तपस्या चारणा के लिए तो पहले तो कुछ लोग राजा ऐसो जो कि आपकी उम्र कितनी है महाराज जी अब? वैसे तो यहाँ तो ऐसे जोड़ने से तो 65 के ऊपर 65 से ऊपर है, 70 पर जाने वाले हो आप, हाँ। है ना। और तो इतनी उम्र में निकल लेना चाहिए। जो बाबा निकले हैं जितनी उम्र में, या तो घर में ही वानप्रस्थ बना लो या फिर बाहर निकल लो। 50 तक जिम्मेदारी करने के बाद हर इंसान को निकलना चाहिए। जहाँ जन्म लो ये हम किस लिए आए हैं यहाँ पे? सिर्फ ये भोग भोगने के लिए आए हैं कि बस पड़े रहो उसी में? महाराज जी आप भी विराज जाओ, आ जाओ महाराज जी। महाराज जी आप आ जाओ, विराज जाओ। आप यहाँ विराज जाओगे? विराज जाओ हैं, आ जाओ आ जाओ। हैं महाराज जी विराज लो थोड़ी देर, आपका सत्संग भी ले लेंगे। महाराज जी कृपा कर दो नायक हमारे ऊपर, संत भगवान। यहाँ विराज जाते हैं आप, यहाँ से विराज जाओ। अच्छा महाराज जी देन आइए महाराज जी का। पहले महाराज जी भी थे, मैं भी याद कर रही थी आपको। अभी वहाँ सब थे ना, तो वहाँ थे आप। महाराज जी बहुत सुंदर सत्संग देते हैं। ब्रजवासी हैं ना आप तो हमारे। ये लो आप लगा लो, लगा लो, इससे आपकी आवाज़ अच्छी आएगी। और ये हम भी सेवा में लगे हुए हैं, आप भी बच्चों के लिए सेवा करो, सत्संग दो आप। कि अभी मैंने बाबा से, महाराज जी से यही मैं विनती कर रही थी कि हम गृहस्थी में कैसे मतलब प्रभु की भक्ति कर सकते हैं। हमारे बच्चों को अगर जिनका मन जो ऐसा है बच्चों का कि छोटी उम्र के हैं कि उनको लगता है कि बस यही सत्य है कि सिर्फ और सिर्फ प्रभु की प्राप्ति, तो क्या करना चाहिए? आजकल बच्चे मानते नहीं है अपनी नहीं, जो मानते हैं, हाँ जो मानते नहीं हैं वो तो मानते नहीं हैं, लेकिन जो जिनको ये ज्ञात है कि मानव जीवन का फल ये है, तो अपनी सेवा करना माता पिता का पहले तो सबसे बड़ी पूजा है माता पिता का सेवा। माता पिता तो माँ तो फिर भगवान है ही है। लेकिन बुरा मत पाना मेरी बात का। एक माँ मैंने ऐसी भी देखी, मैं भी किसी की माँ हूँ, तो एक माँ मैंने ऐसी भी देखी, उसके बच्चे का हो गया मतलब कि जो उसको मिलना था पूरा ज्ञात हो गया। ग्रंथ कर करके श्रीमद् गीता जी का पाठ करने से वैराग होता है, इंसान को ज्ञान होता है, फिर वैराग होता है। हमने भी किया था ये, हम भी फंसे हुए थे संसार में। तो गौड़िया मठ का बच्चा था, तो वो मठ पे चला गया था। 24,000 रुपये सैलरी दे रहे थे वो। एक ही उसने सोची मैं माँ बाप के लिए ट्रांसफ़र कर दिया करूँगा। उनकी माँ जो है ना अपने बच्चे को घसीट के ले आई। क्या दूध का कर्ज चुकवारी है? आप बताओ महाराज जी, ये सही किया कि गलत किया? नहीं सही किया। वो बेचारे ने नहीं चाहते हुए भी उसने मजबूरी में अपनी इच्छा को मार के, मैंने इतने सारे कमेंट किए थे महाराज जी, मेरा काम यही था रात भर जग के जगना और बस साधु संतों का चरित्र देखना और गुरुजनों के प्रवचन सुनना। सिलाई करती थी पूरी रात में, यही काम था मेरा। बहुत दिनों से गोकुल में रह रही हो आप? हाँ जी, बहुत दिन से। तुमने मकान सब बना लिया है? हाँ महाराज जी, अच्छी सेवा ले ली है आपने, जो बढ़िया सेवा है, संतों से मिलना सबल से। बिल्कुल महाराज जी, आशीर्वाद दो, आपका बढ़िया आशीर्वाद दो महाराज जी की बस ऐसे ही साधु आप सरकार का। हाँ सिद्धपीठ महाराज का हमारा सबसे बड़ा आपका पूरा कृपा है जी आपके महाराज जी। सहयोग में सब संत लोग सब तैयार हैं। हाँ महाराज जी, संत भगवानों का बहुत आशीर्वाद है मेरे ऊपर, गुरुजनों का बहुत आशीर्वाद है, संत भगवानों का बहुत। एक संत भगवान वाराणसी के हैं, तो वो भी मेरे मतलब जुड़े हैं और लाइव में भी मंच जब आ जाते हैं मुझे कृपा करने के लिए। मंच जब आ जाते कहते हैं कि जय हो मेरी माँ, बहुत आनंद मिला। आप साधु संतों का डालती हूँ ना मैं, तो वो कमेंट करते हैं कि जय हो मेरी माँ, मुझे बहुत आनंद मिला, ऐसा कहते हैं कि बहुत आनंद मिला। अच्छा काम है आपका। हाँ, सब संतों से मिलना, सबकी वातावरण करना। महाराज जी आपको तो पता है कि यहाँ साधु बाबा रहते थे, मैं बीच में बैठ जाया करती थी, आपको पता है। हमको मालूम है, हम तो यहीं गए हैं। हाँ, मुझे शुरू से ही संतों से बहुत प्रेम है। हम लोग मिस्त्री का काम करते थे, हमने सब छोड़ दिया है। हाँ, बगीचे की सेवादार हैं। अच्छी बात है महाराज जी, आप तो साधु संतों जैसा जीवन जी रहे हो ना, आप संत ही हो, आनंद ले रहे हैं, संत ही हो, आनंद ले रहे हैं।
मैं लेके गई थी पहले। महाराज जी ने बहुत सुंदर सत्संग दिया था। महाराज जी की जो थोड़ी सी साफ क्लियर नहीं बोल उन्हें पाते आवाज़ हैं नहीं आ रही। ना, आवाज़ क्लियर नहीं बोल पाते हैं महाराज जी। बाकी तो ब्रज के जीव हैं। ब्रज के और जीव हैं। महाराज जी पर हमारा मन जो है ना, वो अब लास्ट में ऐसा कह रहा है कि मैं उत्तराखंड जाऊंगी, तो मेरा योग होगा कुछ ना कुछ। नहीं वो तो होगा आपका, लिखा होगा तो कोई रोकेगा नहीं। अपने हाथ में कुछ समय नहीं है है, ना। निकल जाइए। यहाँ तो सब अभी समय है। मैं अभी तो ये ब्रिज- कह रही हूँ कि अभी सामन हाँ। ब्रिज को छोड़ के नहीं, अभी तो नहीं, कहीं जाने का नहीं। अभी तो नहीं। यहाँ तो ब्रिज में हमारे लिए कितने ऋषि मुनि सब तपस्या करने के लिए यहाँ आते हैं। जी महाराज जी, अभी तो नहीं महाराज जी, लेकिन अभी 10 महीने के सावन बाद मास चल रहा है, सावन मास में सब मोर बच्चे की पपैया पढ़ाई सब लिखाई हो बोलते जाए हैं। ना, बच्चे की पढ़ाई लिखाई के बाद अपन को निकलना है। निकलना है। और अपने बच्चों को समझदार करके नहीं अपना बड़ा पकड़ा के आना। अब महाराज जी देखो, हम तो संस्कारी दे सकते हैं, कर्म का क्या साथी कोई नहीं होता है जी, बुरा मत ज्यादा तो कुछ मानना। कर ही नहीं सकती। अपनी जिम्मेदारी के बाद हाथ में इतना हाथ तो सारा दिया पैसा नहीं लगा है दिया किसी है, नहीं माने तो फिर बाहर में जा। देखो आपने ये फंसना नहीं है। नहीं। अगर ये ज्ञात हो गया है ना कि मानव जीवन बहुत अनमोल है, अनमोल है। तो फिर इसमें फंसे ही पड़े रहेंगे। मोह वाले क्या कहते हैं, अपना मारेगा छाया में लारेगा, पिटते रहते हैं लेकिन निकलते नहीं है। निकलते हैं। अपने शरीर को भी खत्म कर देते हैं लेकिन निकलते देखो, नहीं है। ये भी बच्चा आया है भक्ति बाग से यहाँ पे, इसके मैया बाप बुलाने आते हैं, जाता नहीं है। बाप मर गया, चाचा मर गया, इसका चाचा की मरी में भी नहीं गया। हाँ और ऐसा भक्ति भाव है उसको ठाकुर जी का। जी जी जी। और सफेदी करा लो, पेंट करा लो, हाँ। सब करता है। चौका लगवा लो, बासन लगवा लो, रोटी करा लो। सही कह रहे अपनी हैं, सेवा में लीन है। बहुत सच्ची बात है महाराज जी। पुष्पा पे है तो है नहीं, बेचारी गरीब आदमी, जी 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 जी। और सेवा में सबसे बड़ा सब मंदिर है। सेवा में महाराज जी ऐसे जुड़े हुए हैं उससे। महाराज जी जब कहते हैं उसी को वो शौक पूरा कराते हैं। सच्ची बात है, अपने चेलों को चेला मानते हैं उसको। सच्ची बात है। पक्का बन जाएगा। अभी इसको प्रमास चल रहा है, अभी चेला बनेगा। महाराज जी, चेले में। अभी इसका मन देख रहे हैं। अब आज गृहस्थ में पड़ जाए तो गृहस्थ का भी दिखा रहे हैं इसको। अभी गृहस्थ पालन करना है, क्या करना है, तेरे को घर मकान बनाना है। महाराज जी, जो ये गृहस्थ का जो सुख है ना, ये नश्वर है, अब सच्ची नरस्वर में। तो है भाई, लेकिन भैया अब सब अब इतना नहीं हाँ, होता। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं करना चाहिए। देखो बुरा मत मानना, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं करना चाहिए। गृहस्थ नहीं होते तो वहाँ संत नहीं होते। अरे वो बात तो एग्री सही में है, रहते। लेकिन जिन्हीं के महाराज बिलाते जी, तो हमको जीवन दान दे रहे हैं ये। नहीं, और फंसने के जिनकी बाद तपस्या से देखो, हम फल पा रहे हैं। फंसने के बाद बहुत मुश्किल है निकलना। बहुत जो भाग्यशाली जो होते हैं ना, वो ही मतलब फंसने के बाद निकल सकते हैं। ये तो मानोगे आप, बिल्कुल आप मानेंगे। मानोगे इस नहीं, बात मानेंगे को क्यों तो, नहीं। है ना। मानेंगे चलो। तो बहुत भाग्यशाली हैं। एक शैलेंद्र सक्सेना जी हैं हमारे मथुरा के, हाँ, क्योंकि है। अपना तो काम ही यही है काम ही यही कि है। साधु संतों का चरित्र श्रवण करना, भक्तमाल का श्रवण करना, पठन करना। वृंदावन में जाके लीजिए। 189 तो शैलेंद्र जी ने जो है एक ऐसी पुस्तक यूनियन लिखी बनाओ है, बहन। सुभद्रा माता जी। सुनो एक मिनट। सुभद्रा माता जी के ऊपर पुस्तक लिखी है। सुभद्रा माता जी 9 साल तपोवन में क्यों रही, क्या मिल गया था उनको, तो उन्होंने अपनी गुरुजी की आज्ञा का पालन भी नहीं किया था अपने वानप्रस्थ के लिए। गुरुजी आज्ञा हमारे भी नहीं दे रहे हैं, हमारे भी कहते हैं घर गृहस्थी में, लेकिन आप लोग बुरा मत मानना महाराज नहीं, जी। हमें मानिए, हमारा भी उद्देश्य यही है कि हमें भी हमारा मन भी नहीं लगता है। हमें भी गुफा कंदरा में अच्छी सी कुटिया हो, प्यारी सी छोटी सी, और एकांत में हमें भी हिमालय में रहना है, तपस्या करनी है। स्थान रहता है गंगोत्री। सिस्टर कहते हैं, माता जी कहते हैं, गुरु माता जी कहते हैं, और जो सिस्टर कहते हैं ना, वो भी संत हैं। ये समझ लो कि टीचर बन गए हैं, तो कहते हैं सिस्टर मैं पूरी तरह से आत्मा से जुड़ा हुआ हूँ। निकल जाए ना तो देखना मत पीछे मुड़ के, ऐसे 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 संत हैं, बताओ। वो मतलब गृहस्थ में रह के भी संत हैं, संत हैं। और जबकि संत बन के भी नहीं बन पाते हैं। नहीं होता। सही कह रही हूँ, गलत कह रही बिल्कुल हूँ? सत्य है। तो बहुत अब कुछ। मुचंद्रनाथ जी गृहस्थ जाल में कैसे फंस गए? वो भी संत थे, तपे हुए। कौन? मुचंद्रनाथ, गोरखनाथ के चेले। अच्छा अच्छा, उनकी कहानी देखो तो वो भी तो गृहस्थ जाल में फंस गए थे। ये कौन सी जगह थे महाराज जी? ये गोरखनाथ की कहानी में है। अच्छा, गोरखनाथ की कहानी में हाँ। है, गोरखनाथ की कहानी। हाँ, गोरखनाथ लेके आए इनको, फिर अपने गुरु को छुड़ा के नहीं, त्रिया जाल से निकाल के लाए। हनुमान जी इनका पैरा था उधर, जी महाराज जी। हनुमान जी से बचा के नहीं सबको लाए, इनको इधर लाए। ऐसा जो हाँ चलो, धन्यवाद महाराज जी, आपको सादा प्रणाम। हाँ महाराज जी, ये आए हैं अयोध्या से। हनुमान जी का आशीर्वाद। अयोध्या की महाराज जी। महाराज जी थोड़ा विराजो, आप भी यहाँ विराजो, आ जाओ महाराज जी, विराजो, थोड़ा सा सत्संग ले लेते हैं आपका। यहाँ विराजो, यहाँ विराजो, यहाँ विराजो, आ जाओ। बहुत तरह। हाँ
25 बीघा में तो महाराज जी ये ले लो आप। क्या चाहिए? आप और एक यहाँ भी आ जाओ थोड़े से पास में, मैं सत्संग लेती हूँ आपका। महाराज जी अयोध्या जी से आए हो आप? हाँ, सोरो है अपना। हमारे श्री राम जी के। नहीं, सोरो में ही आई हैं, सोरो में। सोरो से वहाँ कासगंज जिला पड़ता है अपना। अच्छा अच्छा, ये आप ये लगा के बोलो तो आपको आवाज़ अच्छी आएगी। कासगंज जिला पड़ता है, तहसील पटियाली, हाँ। थाना सिकंदर। तो ब्रज में कब पधारे हो आप? हम यहाँ से आते तो 2-3 साल से हैं। जी जी जी। आप शुरू से ही संत हो कि बीच में बने हो? बीच में बनी। गृहस्थी का पालन करने के ना बाद? ना, और गृहस्थी कोई नहीं। गृहस्थी कोई नहीं। कितने साल के बन गए थे आप? लगभग 8 साल हो गए। 8 साल हुई हैं। तो गृहस्थ नहीं जीवन जिया। अब कैसा अनुभव रहा आपका संत बनने के बाद का? 8 साल हो गए हमको घूमते। अच्छा, घूमते घूमते मतलब भ्रमर कर रहे हो आप? दर्शन मेला, हाँ। भ्रमर कर रहे हो ना आप? तो महाराज जी थोड़ा सा उरे के आ जाओ आप, उरे के विराज जाओ थोड़े से। तो कौन कौन सी जगह भ्रमर किया आपने? मेरे के यहाँ हरिद्वार हाँ, अरे वाह। और इसलिए आसन में लिए। आप बैठे रहो भैया, बैठे रहो। आप भी कहीं ना कहीं भगवती हो। मैया है यहाँ, बैठे रहो, आप भी दिखते रहो, अच्छी बात है। में। हाँ वहाँ दर्शन किए। हाँ। वृंदावन में अम्मा गोवर्धन। जी जी जी। हरिद्वार में कितने समय रहे आप? 3 दिन। बस? और कौन कौन सी जगह रहे? नहीं, 3 दिन तो जब आते हैं तो हम 3 दिन तो वहाँ घूम के दर्शन मेला मैया के। हाँ। कहाँ गए कुछ नहीं। आप कौन कौन सी जगह भ्रमर किया ताकि हमको भी आनंद आए? हमारे जो बच्चे हैं, जो कि सनातनी बच्चे हैं, हमारे बड़े हैं छोटे हैं, उनको भी आनंद आए आपके सत्संग से। यूट्यूब पे जाएगा ये, ठीक है? तो आप ये बताओ कि मतलब भक्ति मार्ग में कितना आनंद है, और जो फंसे हुए हैं जिनको ज्ञात ही नहीं है कि मानव जीवन क्या होता है, मानव जीवन हमें कितने सौभाग्य से मिला है, तो उनसे क्या कहना चाहोगे आप? गृहस्थी में अपने फंसे हैं, वो तो अपने फंसे हैं, बच्चे पाल रहे हैं, अपना परिवार चला रहे हैं। परिवार चलाना भी उनको जरूरी है। और जो हम जैसे हैं, क्या आसक्त होना जरूरी है? हाँ? ठाकुर जी को भूलना जरूरी है? ठाकुर जी, मतलब कि प्रभु को हमें ये तो ज्ञात हाँ, होना हमको चाहिए। भगवान से प्रेम है। हाँ, अपना दर्शन करना, घूमना और संत भगवानों के दर्शन। पर प्रेम तो होना चाहिए ना, प्रेम तो होना चाहिए ना। तो उसी में मस्त, मतलब कि गृहस्थी में मस्त उस ठाकुर जी को, मतलब ना कोई सेवा करना, ना कोई याद करना। गृहस्थी में भी लोग ही सेवा करते हैं ठाकुर जी। गृहस्थी वाले सेवा नहीं करते, सेवा करते महाराज जी सब नहीं करते हैं। नहीं करते। जो तो जाकी रही भावना जैसी, सो प्रभु मूर्त दिखे थे तैसी। कितने सौभाग्य से मिला है ये मानव शरीर? हाँ? कितने सौभाग्य से मानव शरीर मिलता है? हाँ, जो परमात्मा ने दिया है और भगवान के नाम पर घूम रहे हैं, आनंद ले रहे, दर्शन संत भगवान के हो रहे हैं, और जलपान भी, भोजन सब चल रहा है सही। आपको अच्छा लगता है ब्रज में? हाँ, अच्छा लगता है। लगता है। तो 8 साल से संत बने हुए हो, जी हाँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा कौन सी जगह पर निवास किया आपने? अपने जन्मभूमि में चले माँ बाप रहे तब तक अयोध्या जी के हो आप? नहीं गए। नहीं, कौन सी जगह के हो आप? जन्मभूमि कौन सी? जन्मभूमि कासगंज, कासगंज। सोरो के पास गंगा जी पटियाली। सोरो के पास? हाँ जी, हाँ जी, सोरो के पास है। गंगा मैया हमारे तो आप जब संत बने थे तो कोई लौकिक परेशानी थी कि या ज्ञान हो गया था कि मुझे निकलना चाहिए ठाकुर जब जी के माँ लिए? बाप गुजरने के बाद हाँ, ऑटोमेटिक मूड बदल गया। आपका संन्यास जाग गया और आप निकल पड़े, है ना? आपको भाई, आप संत बने हो तो कुछ आपको आनंद तो आया होगा ना प्रभु की भक्ति में कि मुझे निकल जाना चाहिए। हाँ, सुकून। कितना आनंद है। सिर्फ भजन की टेंशन रहती होगी आपको, है ना? और गृहस्थी में ये जोड़ो, वो करो, ये करो, वो करो, बड़ा जंजार है बहुत, वास्तव में ही बहुत बड़ा जंजार ये है। भी जरूरी है, ये भी जरूरी है। तो आप क्यों निकले फिर? जब हम छड़े हैं तो हमको निकलना जरूरी कोई है। था ही नहीं तो। जब कोई सारा किसी का थको कृपा हुई कि नहीं हुई? वह हुई, है ना? काम चल रहा हो, भोजन अगर पानी आप अपना गृहस्थ जीवन में रहते तो नहीं निकल पाते, नहीं निकल पा रहे। है ना? इतना नहीं तो निकल कृपा पाते। हो गई ना, हाँ, कृपा हो गई। अनुभव कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? भैया की कृपा है भाई। कन्हैया की कृपा है। कृपा है। हकीकत बात तो ये है कि मेरा स्वयं का अनुभव है। आपको तो मैंने गृहस्थ भी भोगा यहाँ है। आए हैं, सुन रहे हो भैया? देखते हैं। मैंने गृहस्थ भी भोगा है और मैंने आज व्रत की जिंदगी जी रही हूँ मैं। जो इसमें जो आनंद है ना, वो कहीं भी नहीं है हकीकत में। जब इसकी तरफ जब चल जाता है जीव,
तो पिछले वाले जीवन से नफरत सी हो जाती है। अब ये हम भी जानते हैं कि आखिर को जाना तो है किसी दिन, ये जाना है, जाओ तो परमात्मा साधना क्या के है नाम पर। महाराज जी, साधना क्या है? ये भगवान के नाम पर साधना क्या है? साधना इतने साधना का जो नाम है, सुनो मेरी बात, नहीं ऐसी बात नहीं है, इतना ज्ञान नहीं होता तो आप निकलते नहीं। अपने आप को साधना ही साधना है ना। अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल पाना, ये मन के घोड़े हैं, इनको रोकना ही साधना है। सही बात है ना ये? मन ही एक भगवान है। हाँ, मन को नहीं मन भगवान नहीं है। मन इसको अर्थात ज्यादा दौड़ाओ, किसी हाँ। जगह पहुंचाओ तो वो नष्ट। मन के घोड़े जो हैं जो उनको अपने कंट्रोल में है, हाँ। मन भगवान की प्रति, उसी में आनंद है। अच्छी बुद्धि प्रभु की कृपा से आती है, और जो गलत कर्म जो करते हैं वो मन के द्वारा करते हैं हम, इंद्रियों की जो इच्छा होती है। तो अपने आप को साधना ही साधना है। सही, ये इस बात को तो मानोगे ना आप? हम गलत कार्य पर पैर नहीं रख सकते, हाँ, भले ही कितना ही कष्ट पड़ जाए। सच्ची बात है। संत भगवान हमारे करने की सेवा से। महाराज जी बहुत अच्छे तपस्वी संत हैं, लेकिन उनकी जो लैंग्वेज है ना, वो थोड़ी सी क्लियर आवाज़, उनकी जो वॉइस हाँ, है, वो उनकी हम बस देख रहे हैं, त्यागी तपस्वी संत, इतनी हाँ। सुगंध अच्छी आ रही इन्हीं है। की कृपा है। हाँ, बहुत तपस्वी बाबा हैं जो हकीकत में, हमारे संत भगवान पहले इसमें कोई बैठे, हम शक जिनको नहीं देख है। रहे हैं, उन्हीं की कृपा है जो यहाँ सब कुछ खेला है। जी जी जी। चलो ठीक है महाराज जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। धन्यवाद। हेलो, आपको सादर प्रणाम। आप उनको वैसे हमें भी आशीर्वाद दो संत भगवान कि जो मुझे ठाकुर जी की प्रेमा भक्ति मिले। महाराज जी, हैं, बताइए मेरे भी आप सर पे हाथ रख दो बताइए तो। कि आशीर्वाद दे दो हमारे बच्चों को, आशीर्वाद दे दो कि उनको प्रेमा भक्ति मिले ठाकुर जी की, नहीं चले नहीं अभी। और जो वो चाहते हैं भक्ति मार्ग में उनका प्रवेश हो। आप आशीर्वाद दे दो, अपने हाथ से, हस्त से आशीर्वाद दे दो, हमें भी दे दो और उन बच्चों को भी दे दो जो हमारे इस चैनल से जुड़े हैं, जो नहीं भी जुड़े हैं। तो आप संत भगवान सिर्फ अपने लिए नहीं जीते हो, संसार के लिए जीते हो, सनातन के लिए जीते हो। जैसे धरे और धूल ठीक है महाराज जी, आपको सादर प्रणाम। लाओ, अब आप हाथ से आशीर्वाद ऐसे कर दो, ऐसे सभी हमारे जो बच्चे हैं, प्रियजन हैं, सबके लिए आशीर्वाद दे दो कि सब भक्ति मार्ग में बढ़ें। ठीक है महाराज जी, आपको सादर प्रणाम महाराज जी।